तो चलिए देखते हैं कि हम दो वेक्टर्स के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब और कैसे परफॉर्म करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। और हमें यह पता है कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम तब परफॉर्म करते हैं दो वेक्टर्स के बीच जब वो दोनों वेक्टर सेम नेचर का नहीं हो या सेम काइंड का ना हो, और वो जो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी देता है वो एक तीसरे काइंड का हो। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में ये देखा था कि अगर मान ले एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये डिस्प्लेस्ड हो गया और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फॉर एग्जांपल इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s, और हमने फोर्स कितना लगाया था, हमने फोर्स लगाया था F। तो ये दोनों वेक्टर्स देखिए ये सेम काइंड का नहीं है, एक फोर्स है तो दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों मिलके जो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी बनाता है वो एक तीसरे काइंड का होता है। एक और तरह का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये रहा z एक्सिस। तो ये x एक्सिस, ये y और ये z एक्सिस। हम क्या करते हैं, यहां एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरह से, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड B, और एक चार्ज्ड बॉडी को मान लेते हैं, ये चार्ज्ड बॉडी, इसे हमने थ्रो किया कुछ इस डायरेक्शन में, अर्थात इसका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। तो मान ले इसका वेलोसिटी है v, हमें पता है वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो इस चार्ज्ड बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई होगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है तो इसमें जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा इस डायरेक्शन में। तो यहां भी देखें कि दो वेक्टर क्वांटिटीज मिलके एक तीसरा फिजिकल क्वांटिटी हमें दे रहा है, और इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज का जो टाइप है वो अलग है। एक मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा वेलोसिटी है, तो तीसरा फोर्स है। अर्थात दोनों में हमें वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ही परफॉर्म करना है। लेकिन इन दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। वो फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि पहले केस में ये दोनों वेक्टर मिलके जो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा था वो एक स्केलर क्वांटिटी था, स्केलर क्वांटिटी। और इस केस में, इस दूसरे केस में ये दोनों वेक्टर मिलके जो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर पहले केस में जिस तरह का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं इसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यह स्केलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका और एक नाम है, जैसे कि हमें पता है, यह है डॉट मल्टीप्लिकेशन, डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो फिर दूसरे केस में जिस तरह का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसका जो आउटपुट है या इसका जो प्रोडक्ट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसी का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जिस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलता है पहले केस में उसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे केस में जिस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए अब देख लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है दो वेक्टर्स का। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे दो वेक्टर्स। तो ये रहा हमारा पहला वेक्टर, मान ले ये है वेक्टर A, और ये रहा हमारा दूसरा वेक्टर, वेक्टर B। और इन दोनों के बीच जो एंगल है ये एंगल है थीटा। तो देखिए जब हम इन दोनों वेक्टर्स के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और जब ये वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसका एक डायरेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मैं यहां आपको बता दूं कि जैसे हमने देखा था
कि दो वेक्टर्स के जब हम डॉट प्रोडक्ट पता करते हैं तो उनका ऑर्डर मायने नहीं रखता है, अर्थात a डॉट बी ये बराबर होता है b डॉट ए के। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पता लगाते हैं तो ये ऑर्डर मायने रखता है, अर्थात जब a क्रॉस b हम पता लगाएंगे, ये सिंबल होता है क्रॉस का, तो हम ये पाएंगे कि ये बराबर नहीं होगा b क्रॉस a के, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। हम आगे चल के देखेंगे कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। इनका रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि जब हम वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b पता लगाते हैं तो हम पाते हैं ये बराबर होगा वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a के नेगेटिव वैल्यू के। तो सबसे पहले अभी हम चलिए पता लगाते हैं कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, इसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा, साथ ही साथ एक डायरेक्शन भी होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं वो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर n। तो इसका डायरेक्शन पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि ये दो वेक्टर्स किस प्लेन में है। तो चलिए मान लेते हैं ये दोनों वेक्टर्स इस प्लेन में है, इस प्लेन में। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो इस प्लेन में नॉर्मल होता है। अब देखिए, इस प्लेन में नॉर्मल, हम इस पॉइंट से अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो एक नॉर्मल पॉसिबल है कुछ ऐसा। देखिए, ये इस सरफेस के किसी भी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और दूसरा पॉसिबल डायरेक्शन है ये भी इस सरफेस के किसी भी एक लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो a क्रॉस b इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल है। उनमें से एक है राइट हैंड रूल। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि राइट हैंड के उंगलियों को मोड़ के हमें इस प्लेन में रखना पड़ता है, और मुड़ी हुई उंगलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ी हुई होती है वो डायरेक्शन होता है पहले वेक्टर से लेके दूसरे वेक्टर की तरफ, कुछ ऐसा। यहां पर देखें, उंगलियां जो डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है वो है ये, अर्थात पहले वेक्टर से लेके दूसरे वेक्टर की तरफ। तो ये जो थंब है, ये जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, यही होगा इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो यूनिट वेक्टर जो हमने चूज किया था यहां, उसका डायरेक्शन हो गया ये। अब हमें यह पता लगाना है कि इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो उसके लिए मैं आपको दो सिचुएशंस दूंगा, उसी से हम डिसाइड कर लेंगे किसी भी आर्बिट्ररी सिचुएशन में दो वेक्टर्स के बीच क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। पहला केस यह है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच एंगल 0 डिग्री का हो, यह रहा वेक्टर A और यह रहा दूसरा वेक्टर, वेक्टर B, इन दोनों के बीच देखें एंगल 0 डिग्री का है, अर्थात दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे स्थिति में इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मैग्नीट्यूड ये होता है 0। और दूसरा केस देख ले, अगर मान ले दो वेक्टर्स, वेक्टर A और वेक्टर B, इन दोनों के बीच जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ऐसी स्थिति में जो इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसका मैग्नीट्यूड ये बराबर होता है इन दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। तो सिर्फ इन्हीं दो केसेस से हम पता लगाएंगे कि किसी भी आर्बिट्ररी सिचुएशन में, जैसे इस सिचुएशन में जहां वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल ना तो 0 डिग्री है और ना ही 90 डिग्री है, ऐसे स्थिति में इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर B है इसे हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व कर लेंगे। और वो दो परपेंडिकुलर एक्सिस कैसे होंगे, उनमें से एक एक्सिस होगा A के डायरेक्शन में, तो B को हमने कुछ ऐसे रिजॉल्व किया, एक तो A के डायरेक्शन में
और दूसरा ऑब्वियस सी बात है ए पे परपेंडिकुलर होगा। तो इसका ये कंपोनेंट जो कि ए के डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा बी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और ये जो दूसरा कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा बी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट पता कर रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच, जबकि हमने वेक्टर बी को रिजॉल्व कर लिया। तो चूंकि बी इन दोनों वेक्टर्स का ही वेक्टर एडिशन है, तो हम कहेंगे ऐसे स्थिति में ए क्रॉस बी जब हम पता लगाएंगे, ये होगा दो क्रॉस प्रोडक्ट का एडिशन, एक तो इन दोनों वेक्टर्स का और दूसरा इन दोनों वेक्टर्स का। तो हम कहेंगे कि ये ए क्रॉस बी ये बराबर होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। देखिए ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसे एक डायरेक्शन भी देना होगा, और इसका डायरेक्शन क्या है, इसे वेक्टर क्वांटिटी बनाना है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, वो है ए का ही डायरेक्शन। तो हमने यहां ए का डायरेक्शन अपेंड कर दिया। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट तो इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। इसके साथ हमें जोड़ना होगा इस वेक्टर का और इस वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को। तो ये होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसे एक डायरेक्शन देना होगा। तो हमने माना ये जो डायरेक्शन है ये है एन डैश्ड, तो हमने इसे डायरेक्शन दे दिया एन डैश्ड। तो फिर इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इसके बराबर है। यहां देखिए ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये हो जाएगा 0। और ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो होगा ये कि जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट पता करेंगे तो हमें इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो फिर ये बन गया 0 प्लस इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा, यहां देख लें, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ये दूसरा वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये रहा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये रहा दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फिर ए और बी इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा ये, तो हम इसे कहेंगे ये है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे राइट हैंड रूल से। अब देखिए एक और रूल जिससे कि हम क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को पता लगाते हैं, उसे राइट हैंड स्क्रू रूल कहा जाता है। इसके लिए हमें कंसीडर करना होगा एक राइट हैंड स्क्रू, और इस स्क्रू को इस सरफेस में कहीं रखना होगा और इसे कुछ इस तरह से रोटेट करना होगा कि ये पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करे। यहां पर देखिए ए से बी की तरफ। तो ये स्क्रू जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही डायरेक्शन होगा इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। इस स्क्रू को इस डायरेक्शन में रोटेट करके देखें, ये स्क्रू ऊपर की तरफ जाएगा। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, आगे की बातें आने वाले वीडियोस में।